ओम नमो नारायण। मित्रों, सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण में। मित्रों, आज हम विषय पे किस पे बात करने वाले हैं कि शरीर में देवता कैसे बुलाए जाते हैं। जब वह शरीर में आते हैं तो क्या अनुभव आपको होते हैं। बहुत से व्यक्ति यह हमारे द्वारा जानना चाहते थे कि अगर हम शरीर में किसी देवी या किसी देवता को बुलाना चाहते हैं, जैसे कई व्यक्ति माँ काली को बुलाना चाहते हैं, अपनी कुल देवी को बुलाना चाहते हैं, अपनी किसी अन्य देवी को सिद्ध करना चाहते हैं, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर भगवान भैरव को बुलाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वह बुला सकते हैं और क्या क्या अनुभव उनको होते हैं, क्या क्या कार्य आपको करने होते हैं किसी भी देवी या किसी भी देवता को बुलाने के लिए। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जरूरी बात है कि देवताओं को प्रसन्न कैसे करें। अब अगर मैं आपके पास आ रहा हूं या आप मेरे पास आ रहे हैं तो किसी न किसी बात से प्रसन्न होकर ही आया जाया जाता है। अगर आप हमें बुलाते हैं, बहुत से मित्रों के घर हम जाते भी हैं, अगर वह बुलाते हैं तो किसी बात से प्रसन्न होकर ही जाते हैं। तो सबसे पहले यह बात आती है कि किसी भी देवताओं को प्रसन्न कैसे किया जाता है। अगर केवल पूजा करने से देवता और भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था तो यह काम तो सभी लोग कर सकते हैं। अगर मात्र आप पूजा करते रहें और भगवान प्रसन्न होकर आपके पास आ जाएंगे तो यह बिल्कुल भी मत सोचिए। मित्रों, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर एक एक करके मैं आपको समझाऊं तो जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है उसकी भावना कैसी है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपके मन में भावना क्या है। अब कोई ना कोई उद्देश्य से अवश्य किसी की पूजा करता है। कोई भगत बनने के लिए पूजा करता है, कोई लोगों का भला करने के लिए पूजा करता है, कोई किसी का झाड़ा लगाने के लिए पूजा पाठ करता है। तो आपकी भावना कैसी है, उस भावना को मन में सोच विचार कर ले कि आपकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है उसकी भावना बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपका पूरा ध्यान देवताओं पर ही होना चाहिए। आपके मन में मोह, माया या फिर अश्लील विचार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। बहुत से लोग जब पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, अपना ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो विचार कहीं और चल रहे होते हैं और मंत्र जाप यहाँ चल रहा होता है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। चाहे एक बार नहीं, आप एक माला का जाप करिए, आपको लगता है कि विचार आपके भटक रहे हैं, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। 2 मिनट बाद फिर दोबारा जाप आप शुरू करिए, लेकिन ध्यान देवताओं में रखिए। जहां आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है वहां पर आंख खोल लीजिए आप अपनी। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो उस स्थिति में अवश्य पहुंच जाएंगे जहां पर कि आप 10 माला, 11 माला, 20 माला, 21 माला, जितनी मर्जी आप माला करिए, आपका ध्यान भगवान से नहीं हटेगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि देवता आपसे इतने प्रसन्न हो कि आपके शरीर में वास करने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को पवित्र करना होगा। देवता उसी शरीर में आते हैं जो एक पवित्र शरीर होता है। शरीर को पवित्र करने के लिए आपको अपने शरीर में सतोगुण और सत्व गुण की मात्रा बढ़ानी होगी। इस मात्रा को अलग अलग तरीके से बढ़ाया जाता है। जैसे किसी की भी आप निंदा करते हैं तो निंदा करना छोड़ दीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं, ज़्यादा बहुत बात बात पे झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। बेईमानी का आपका काम है, बेईमानी करते हैं तो बेईमानी करना छोड़ दीजिए। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वह छोड़ दीजिए। सत्य और भगवान में विश्वास बनाए रखिए। अगर मात्र इतना सा काम आप कर लेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली अंदर से पवित्र होना शुरू हो जाएगा। नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं तो उनको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपका शरीर किसी अलग ही जगह पर जा रहा है। अगर बात यह चल रही है कि कैसे बुलाया जाता है, तो उसके साथ साथ बहुत सी सावधानियां आपको यह बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि अपने खान पान को भी आपको सही करना होगा। अगर आप मांस, मच्छी, मदिरा सेवन करते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि माता काली को भी मांस मदिरा चढ़ती है, भगवान भैरव को भी मांस मदिरा चढ़ती है, तो हम खा रहे हैं और हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्यों है, तो वह क्यों नहीं आ रहे।
बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं मित्रों। उनके लिए मैं यह कह दूं, वह उनका खान पान है, वह उनका प्रसाद है। आप उनको भोग लगा रहे हैं और वही सब खुद भी खा रहे हैं। आप कोई फंक्शन या कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं कि खुद भी आप मांस मदिरा खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं और वो आपके पास भी आ जाए, वो आपका कार्य भी करने लग जाए, वो आपके गुलाम भी बन जाए। ऐसा नहीं होगा मित्रों। आप उनको प्रसाद दीजिए, वह उनका प्रसाद है, वह खा रहे हैं। हमारे द्वारा भी दिया जाता है, माँ काली को भी अर्पित किया जाता है, भगवान भैरव को भी अर्पित किया जाता है, शराब भी चढ़ाई जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो यह इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी उसका सेवन कर रहे हैं। आप उनको दीजिए प्रसाद, और जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, देवी देवता आ जाएंगे। जब आप उनको बंधनों में बांधेंगे तब आप स्वयं उनको कहेंगे कि हम यह प्रसाद आपको देंगे, बदले में आपको हमारा यह कार्य करना होगा। यह उस स्थिति में जाकर आपको बातें समझ आएंगी जब आप इतनी सावधानियां बरत के इस पूजा पाठ को इतने उच्च लेवल पर ले जाएंगे, इतने उच्च स्तर पर ले जाएंगे, और तब उनसे आप यह वचन ले पाएंगे। अब मित्रों, बहुत से लोग सुबह उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, लेकिन समय क्या रहता है, आज 7 बजे उठे, कल 8 बजे उठे, परसों 10 बजे उठे, आज छुट्टी है, आज कहीं जाना नहीं है तो आज 11 बजे उठ रहे हैं। मित्रों, देव स्नान करें हमेशा। शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 बजे देवता, 6 से 8 इंसान और 8 बजे के बाद राक्षसों का स्नान माना जाता है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपको देवता से मिलना है तो आपको देवता वाले गुण भी अपनाने होंगे। देव स्नान किस समय होता है? सुबह 4 बजे। 4 बजे क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, स्नान आदि से निर्वित होना होगा, उसके बाद ही आपको पूजा पाठ करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 बजे देवता का स्नान, 6 से 8 के बीच इंसान का स्नान और 8 बजे के बाद राक्षसों का स्नान माना जाता है। और इसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण आता है, वह है धैर्य। किसी भी कार्य में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग हमने देखे हैं, माँ काली की साधना करना चाहते हैं, भैरव की साधना करना चाहते हैं, माँ कामाख्या की साधना करना चाहते हैं, अन्य किसी और साधना को करना चाहते हैं, और समय क्या है उनके पास? 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। यह 7, 11, 21 दिन देकर वह यह समझते हैं कि अब सारे हमारे गुलाम बन जाएंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे। ऐसा नहीं होता मित्रों। इस कार्य में कई महीने भी लग सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं। यह सब कुछ देवी देवताओं के मन पर निर्भर करता है कि वह आपसे, आपकी पूजा से कितना प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मेहनत और सच्चे श्रद्धा भाव से किया गया पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब बात करते हैं शरीर में जब देवी देवता आते हैं। शरीर में देवी देवता का आना क्या होता है? मतलब मित्रों, देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले आपको देवता सपनों में दिखना शुरू करते हैं। जब भी देवता आने लगते हैं, जब कोई साधना सिद्ध होने लगती है, जब हम किसी प्रकार की कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो देवता या देवी जब भी आपसे प्रसन्न होने लगती है तो सबसे पहले आपको देवता सपने में दिखना शुरू होंगे। आपको देवताओं से जुड़े सपने आएंगे, आपको देवता की प्रिय वस्तुएं भी सब सपने में दिखने लगेंगी। अलग अलग देवता की पूजा करने पर अलग अलग तरह के सपने द्वारा भी आपको संकेत मिलते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए माने, भगवान शिव के भक्तों का सांप, नंदी, अघोरी ऐसा कुछ दिखाई देता है। माता के भक्तों को शेर दिखाई देता है। कुल देवता की पूजा करने पर किसी पूर्वज का दिखना शुभ माना जाता है। ऐसा किसी भी सपने को नजरअंदाज ना करें, चीजों को एक दूसरे से जोड़कर देखें और उनका मतलब समझने का प्रयास करें। तो मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। यह एक तरीके का समझ लीजिए, यह बेसिक है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप देवी देवताओं को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आपको यह भी बताएं कि शरीर में जब देवता आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या हमारे साथ घटित होता है, कैसे हमारे अनुभव होते हैं, कैसे मुझे वो अनुभव हुआ था जब शरीर में कोई देवी देवता का प्रवेश हुआ था। अगर आप यह सब भी हमारे द्वारा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि इस प्रकार के वीडियो भी हम आपके समक्ष लेकर आ सकें।
बहुत से व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की वीडियो भी हमारे द्वारा जानना चाहते हैं कि देवी देवताओं के अनुभव के बारे में बताया करे, या जिस प्रकार के अनुभव वह चाहते हैं उसके बारे में हमें बताया करे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी अनुभव को हम आपके साथ साझा करें या किसी अन्य जानकारी को इस प्रकार से बताएं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे बताए मार्ग से साधना करना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि हम बहुत ही जल्द आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं जिससे कि आप अपने घर बैठे ही साधना को कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।